आग्रह किया कि इस बार की विधानसभा के सत्र में आप 17 का क्रिकेट में सुखद समाचार है। मैं आपसे शरीर आने के आज फिर से वही हुआ जो पहले भी कई बार टाइगर जयराम महतो के साथ विधानसभा में हो चुका है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी शोक संदेश पढ़ रहे थे और विधानसभा में उनके माइक को बार बार बंद कर दिया जा रहा था। हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, आप खुद समझ जाइएगा कि टाइगर जयराम महतो के साथ क्या जो होता है विधानसभा में वो सही है या गलत है, आप बताइएगा। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई प्रसिद्ध और आम नागरिक गुजर गए हैं। इनमें से शिवराज पाटिल, अजीत पवार, सुरेश कलमाड़ी, रामचंद्र नायक, गौर हरिजन, हारून टोपडो, विनोद कुमार शुक्ल, माधव गाडगिल आदि प्रमुख रहे हैं। झारखंड के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशज रामनंदन सिंह खरवार का निधन, गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मृत्यु की घटना, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 10 जवानों के शहीद होने की घटना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 14 लोगों की मौत की घटना, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई गिरने से 7 लोगों की मृत्यु की घटना, अरुणाचल प्रदेश ट्रक खाई गिरने से 18 लोगों की मृत्यु की घटना तथा लातेहार जिला के महुआ डांड थाना अंतर्गत दुर्घटना में 9 यात्रियों की मृत्यु की घटना, साथ ही बोकारो जिला पुलिस एसोसिएशन से राकेश महतो की सड़क दुर्घटना में मृत्यु, हमारे वर्तमान सिंदरी विधायक के भाई एसटीयू प्रोफेसर बुद्धदेव महतो की मृत्यु और साथ ही साथ विगत 3 महीनों में लगभग कई संख्या में हाथियों से कुचलने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, कहीं न कहीं ये पीड़ादायक घटनाएं हैं। मैं उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय विजय कुमार महतो जिनका गोली लगने से सऊदी अरब में मृत्यु हुआ था, 4 महीने के बाद उनका डेड बॉडी वापस आया है, लेकिन परिजनों ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है और वो भी डेड बॉडी रांची रिम्स में पड़ा है। मैंने उनसे बातचीत किया क्योंकि मैं उनके परिवार, उनके जो बड़े अंकल हैं उन्हीं के यहाँ मैं किराए पे रहता हूँ, तो मैंने उनसे बातचीत किया कि इसमें सरकार ने तो सहयोग किया है क्योंकि ये गोली लगने का मामला है और अलग है, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी अब वो तो जीवित हमारे बीच आएगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कंपनसेशन दे क्योंकि 25 साल का नौजवान था और परिवार बिल्कुल जिद करके बैठी है अध्यक्ष महोदय, और हम देख पा रहे हैं कि वो बॉडी लेने से मना कर रहे हो, कह रहा है कि हम लोग पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे लेकिन पार्थिव शरीर को नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय मैंने उनको बहुत समझाया क्योंकि मैं उनके घर में ही रहता हूं, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी सरकार चाहने से क्या नहीं कर सकती है, सरकार ने चाहा तो अभी आप लोग 2.5 लाख का लैपटॉप दे रही है, पूर्व में 50 लाख का फॉर्च्यूनर दे चुकी है आप लोग, और उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस बार की विधानसभा के सत्र में आप 17 का क्रिकेट में सुखद समाचार है। मैं आपसे शरीर आने के ये बहुत ही मार्मिक विषय है, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। मैं आपसे याचना करता हूं सरकार कम से कम उनसे मिले और मुआवजा पर बात करें। धन्यवाद। क्या शोषित वंचित गरीब या जरूरतमंदों के जरूरतों को पूरा करने का ठेका डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने सिर्फ लिया है और बाकी के माननीय विधायक लोग सिर्फ अपना ठेकेदारी चलाने, अपने कंपनियों को खोलने या फिर अपना मामला सेट करने के लिए विधायक बने हैं? सवाल उठ जाता है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको 2 बड़ी बड़ी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। पहली वीडियो क्लिप दिखाएंगे टाइगर जयराम महतो के सामने एक दिव्यांग व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा, इसलिए रोने लगा क्योंकि जब टाइगर जयराम महतो ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके दिखाते हैं। बड़ी वीडियो क्लिप दूसरी आगे भी दिखाएंगे और एक और दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए। सामने कोई बात करते चुप 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 पढ़ाई लिखाई खत्म होने रोज ठीक है, समय समय में जब जरूरत पड़े तो मदद करते रह भाई, जब भी जरूरत पड़े तो हम ये देने मदद करवे तो मदद करता बता हमारे हम घास ना बाहर करे ना हमने कैसे नहीं थी है ये ना है से हमने तुरंत गाड़ी ले दो ऐसे ना तो विभाग से भय जात रहे हम देखा है ना, हमरा पहले बोलतला अभी तक तो की करबे आने सभे के इसने कहते ही आदम ऊपर उठन गेल हले की के ये पता चल पहले तो जानकारी तो रास्ता अपना एकने के तन बराबर कहल या दिन हां एक बार वहां गेल भेल थुन डुमरी गेल तली कहिए ना आप तनी चनपुरो से कहल हली ले चनपुरा में आवत में बना के भेंट कराई दी हमते
ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर, जहाँ जरूरत हो तो घटी बड़ी समय समय में करबो मदद। खाली और तन जरूरत हो जितन तो पढ़ाई जारी रख गड़िया ना, हां तो गड़िया में बात करे विभाग से तो उठे मैंने तने कोना मुझे सब पढ़ाई भतरे तो कोनो काम के भतरे ना जकर से बैंक में जब जीतो ओकर अपन नाम भर लियो, नाम और डेट भर लियो ना, नाम और अपन डेट जन्मदिन डेट भर लियो। जब जी तो बैंक ओकरा का नाम भर ले तो जब भी समझौता फिर सूचना दिया रोडियो तो पार बराबर में होयो गड़िया के तने कोशिश करी बाबू के हां उटा थोड़ा टाइम लागतो लेकिन उटा हां ओकरा प्रक्रिया पे हो बाकी ऐसा एक निया कन खबर देन खबर दे देखनी बात करता ना कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ठीक है हम डुमरी जीता ले लेकिन थोड़ी के बेरमो रहे से टुंडी रहे हम आया हुआ सही करवा घर के गिदर लगा हां पूरा झारखंड पूरा है तो कल दिक्कत नहीं तो हम कभी कैसे बराबर पार पे भाई बोलो तो बड़ी मदद कर रहा था ना सबके हमारा अपन हमारा जितना हमारी क्षमता है वो सब बढ़ के मदद करबो ऐसा कोनो बात नहीं। ठीक है तो ऐसा ना नेगेटिव मत होइए, बहुत रास्ता है ठीक है मत कुछ रो कोई दिक्कत ना अपन माइंडसेट कोई चीज तो हाथ में यानी इलाज तो ना कहीं चल रहे थे, होने लग लिए तो ना जैसे होने लग लो बहुत जगह डॉक्टर आए तो डॉक्टर की बोल रहा है नाश के बीमारी हुए थे बात मैंने कम से कमर से पूरा इंडिया पूरा कब मैं ठीक है खातिर की कर रहा था ठीक है खातिर है गाड़ी यार सुविधा कर मन पढ़े त जितना एथी करता। अच्छा मैंने तो वो स्कूटिया वाला है ना हां स्कूटिया ना ठीक, अगर आधार कार्ड डिटेल वगैरह हमरा दे दियो स्कूटिया माने तने की कंप्यूटर सीखतला दे पढ़े त कोनो तरीका कर ले मैंने पढ़ाई कर रहे का ऐसा बात नहीं, दिव्यांग के बहुत सारा स्कोप है हां तो पढ़ाई अपन कर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो छोड़ दे अभी की कर रहे डॉक्टर काम खाना छोड़ अभी तो नहीं करे हो जाए खाना में गाड़ी तारे में तो कंप्यूटर और सीख कंप्यूटर हां पढ़ाई अपन जारी रख लिए तो मने एकरा आगू कुछ कोई ना है ने तो कोई के यदि हमनी कोन हो ऐसा होए जेबे तो आना कोई सरकार कोई तो ना है खातिर हम और ना खातिर एगो बहन है वो तो शादी हुई थी तो दिन रात चिंता में तो करेंगे बरका देखने के फोन करे के दिन फसल मिलाए गांव सब काम करते दिन सब है के ठीक है सलाह से ठीक करे हम ठीक है हम स्कूटिया अबर जीवो कोनो विभाग से हम बात करें ताको समय लगतो ना ना हम बड़ी खिन के ले लेकिन ना है ठीक हम प्रयास करें स्कूटी को से बहुत कोई संस्था देत रहे अपन से या फिर कोई भी अपना गाड़ी वगैरह दिव्यांग सबके देत रहे तो बात करेगा कोई संस्था देखे क्षेत्र की क्या देख रहा है ठीक हम कुछ है बोले की करवा करे सब कोई रोके दिक्कत है ना चिंता नहीं कर हम नहीं है। दिव्यांग व्यक्ति के अंदर की इच्छा थी कि वो पढ़ाई करे आगे बढ़े, लेकिन वो सक्षम नहीं थे तो उनके पढ़ाई का खर्च टाइगर जयराम महतो जी उठाएंगे। उनके सहायता के लिए उन्होंने अपना चेकबुक निकाला, चेक साइन किया और कुछ सहायता राशि उन्हें दिया कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कुछ विरोधी ये भी कह सकते हैं कि वीडियो बनाने के लिए उन्होंने चेकबुक दिया, पैसे दिए ताकि वीडियो बने, टाइगर जयराम महतो जी मीडिया में बने रहे। लेकिन चलिए अगर हम इस बात को भी मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी अपना वीडियो बनाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसा और भी लोगों को करना चाहिए। मीडिया में बने रहने के लिए कम से कम इसी लालच से करना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे मदद तो जरूर हो जाएगी। क्या सोचते हैं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। टाइगर जयराम महतो जी लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर के ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। मोटा मोटी तोरानी अंसारी मुस्लिम समाजक लोके 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन 4000 एकड़ जमीन तोहरानी सेल कर निर्माण देल हा, लेकिन आज एगो कैदी के जीवन यापन कर रहा, बड़ा दुख के बात है और बड़ा आश्चर्य और अचरज के बात है। तो चूंकि हमनी अपन तरफ से पूरा प्रयास करबे कि तोहनी कर समस्या से पूरे राज्य के परिचित करवल जाता है। तोहनी के बाद
विधानसभा तक लय के जब जीवे हम इस बात के तो बीच कहबे क्योंकि आज बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि मैंने जे लोग गए अपन गांव सब कुछ दे दिले, अपन खून पानी दाना पानी सब सुहा कर दिले, कोई योजना परियोजना के संचालन करे में, और वहां अपनी के घोर के एगो सूद भी नहीं लिए गए कि की रकम है, जिंदा है कि नहीं है, अगर है तो किस साल में है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो निसंदेह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत गंभीर समस्या है। कुछ दस्तावेज हमरा उपलब्ध कर दिया विधानसभा के सत्र के समय। चलिए अब आपको हम सबसे बड़ी वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि धनबाद से मेयर के प्रत्याशी जेल के समर्थित प्रकाश कुमार, क्या धनबाद की जनता उन पर भरोसा जताएगी? टाइगर जयराम हो तो क्या बोल रहे हैं सुनिए, पहले फिर बात करते हैं। आज का पूरा दौरा दिन भर रहा और धनबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उनमें से जहां हम लोग का विधानसभा और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, उन क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र जहां लोगों ने आमंत्रित किया था कि इस बार पिछले बार आपके साथ हम लोग नहीं हो पाए थे लेकिन इस बार आपके साथ होंगे, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने सब प्रकार के क्षेत्रों का दौरा किया। दिन भर दौरा ही रहा और उस दौरे का कारण है कि रात को पेट दर्द आरंभ हो चुका है, जो कि भोजन किए नहीं, लगातार कंटिन्यू दौरा रहा। तो फीडबैक जो सामने आया, जनता चाह रही है, वो देख रही है कि जयराम महतो एक नया लड़का विधायक बना है और इतने सारे बदलाव आए हैं। एक सरल राजनीति, एक सामान्य सा लड़का अभी भी हमारे बीच में कभी भी फील नहीं होता है कि किसी एक वीआईपी पर्सन से मिलने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, न्यू पॉलिटिक्स होने से लोगों को सुविधा हो रही है, नए युवा राजनीति में आने से लोग पसंद कर रहे हैं और प्रकाश जी को मेयर के लिए धनबाद की जनता दिल बना रही है, मन बना रही है और हमें लगता है कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। लगभग 29 मेयर प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, दागी चेहरों की भी संख्या कम नहीं है। लेकिन धनबाद के जो जनता है वो कैसे प्रतिनिधि को चुने, चाहे वो प्रकाश जी को चुने चाहे किसी को भी चुने, कैसे आखिरकार धनबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मैं धनबाद की जनता से आग्रह करूंगा, मैं पहले तो उन्हें एक अच्छा मेयर प्रत्याशी को चुनने का आग्रह करूंगा, फिर मैं प्रकाश जी की बात करूंगा। मेयर हमारे लिए पहले मेयर है, फिर प्रकाश जी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि मेयर बनने की योग्यता, अर्हता का एक मापदंड तय कीजिए। हम कोई भी वैकेंसी लेते हैं, चाहे वह 3rd और 4th ग्रेड की वैकेंसी क्यों ना है, उसका एक मापदंड बनता है, उसमें योग्यता, अर्हता और सामर्थ्यता देखी जाती है, फिर उसका चयन किया जाता है। तो आप एक कैटेगरी बनाएं, एक सिस्टम को सेट करें और उसके बाद आप 29 प्रत्याशियों को लाकर उस सिस्टम में ढाल दें कि भाई मेयर प्रत्याशी के रूप में कौन आगे निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रकाश जी को किसी भी स्केल से अगर नापते हैं तो हमें नहीं लगता है कि 2-4 इंच का भी उनको अंतर दिखेगा। विदेश से पढ़कर आए हैं, अर्बन डेवलपमेंट पर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो मुझे लगता है इनको अच्छा खासा अनुभव है और वो अनुभव अगर इन्हें अवसर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि धनबाद के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। धन बल से थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं आपके प्रत्याशी, लेकिन जन बल काफी मिल रहा है आज के दौरे से देखिए। आज जहां तक मुझे लगता है कि धनबल में हम लोग लोकसभा में भी पीछे रहते हैं, विधानसभा में पीछे हैं और नगर निकाय के चुनाव में भी हम लोग धनबल से पीछे हैं। और मुझे लगता है अब धनबाद की जनता, उनके पास धन है, अब उन्हें ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो उनके धन को बचत करे, जो उनके आने वाले दिनों में धन का और संचय हो सके, उस आइडियोलॉजी को, उस रूट को तैयार करे। अब हमें लगता है धनबाद की जनता धनबल और बाहुबल को नकार कर इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ चलेगी, एकेडमिक लोगों के साथ चलेगी। और हम चाहते हैं कि धनबाद की जो छवि रही है, धनबाद की प्रॉपर जो छवि रही है, रंगदारों का धनबाद, दबंगों का धनबाद, बाहुबलियों का धनबाद, उब चुके हैं हम लोग। बदलाव होना चाहिए। अब कहे नए सोच वालों का धनबाद, विजनरी लीडरों का धनबाद, नए युवाओं का धनबाद, शिक्षित युवाओं का धनबाद, जिनके पास ऐसे आइडियाज हों जो धनबाद के साथ साथ इस राज्य को बदलने का मादा रखते हो। तो मुझे लगता है धनबाद को भी अपने पुराने परिचय को बदलने की आवश्यकता है और उस पैटर्न को, उस मिथक को भी तोड़ने की आवश्यकता है। आप जिस तरह से आप हरता बता रहे हैं, वो हरता में तो चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व मेयर जो हैं वो एकदम फिट बैठ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? निसंदेह उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। उस चुनाव में है, वो पूर्व में मेयर रह चुके हैं और पुनः मैदान में है, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर हम लोग जीतते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें, एक अभिभावक के तौर पर हमारे साथ हो लें। और अगर वो चुनाव में बाजी मारते तो निसंदेह हम लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन तय जनता को करना है। बिल्कुल लोगों उनको भी और उनके साथ जितने भी प्रत्याशी हैं मैं सबों को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि चुनाव
भले हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक खूबसूरती है कि हम लोग चुनाव में भागीदारी लिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएंगे उस परिणाम को हम लोग स्वीकार करेंगे और धनबाद का उत्थान कैसे है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। धनबाद का दो बड़ा घराना, चर्चित घराना जो है, एक पृथ्वी मेंशन अश्विनी सिंह इंदू सिंह का परिवार और एक सिंह मेंशन यानी कि सूर्यदेव बाबू का परिवार, जो संजीव सिंह वहां से खड़े हैं और उधर से इंदू देवी खड़ी हैं जो पूर्व में मेयर रह चुकी है। तो जो कैंडिडेट हैं आपके, वो कैसे टक्कर दे पाएंगे उन लोगों को? देखिए, अब हमें लगता है कि अब जनता को भी ये तय करना होगा कि संजीव जी रहे, चाहे उनकी अर्धांगिनी को मौका दिया, वो एक जनप्रतिनिधि है, उनको अपना काम करना चाहिए। बल्कि संजीव बाबू को अपनी अर्धांगिनी के काम में हाथ भी बटाना चाहिए, उनको भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहिए। उनको जनता ने मौका दे दिया है। अगर सभी तरफ आप हाथ लगाएंगे, सभी तरफ अगर आप लोग मतलब वहां जाकर बैठेंगे उठेंगे, तो आपको खुद समय नहीं रहेगा और पता चलेगा आप लोग फिर बंद होकर रह गए अपने राजमहलों में। अगर एक व्यक्ति, घर में अगर 4 लोग हैं और एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है, बाकी लोग उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो और बेहतर होगा। लेकिन पता चला आप लोग सभी लोग मतलब यहाँ वहां जाके सब उलझ गए, तो पता चला कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए उनको मौका मिला है, वह एक जनप्रतिनिधि हैं, वह राज्य के सर्वोच्च पंचायत की सदस्य हैं, उनकी अर्धांगिनी। आप बिल्कुल उनको और सहयोग करें, क्षेत्र में उनके साथ रहें, तो मुझे लगता है कि आप ठीक रहेगा। आपको एक मौका मिला है, अब ये मौका कम से कम दूसरों को दे। मैं उनको चाहूंगा वो हमारा समर्थन करें। अब टाइगर जयराम महतो जी ये कह रहे हैं कि लोगों ने देखा है, मैं अगर विधायक बना हूं तो मैं कैसे काम कर रहा हूं, लोग समझते हैं। तो क्या अब धनबाद की जनता टाइगर जयराम महतो जी के आधार पर कि ये टाइगर जयराम महतो जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक बनकर तो मेयर प्रत्याशी जेएलके समर्थित है, प्रकाश कुमार जी ये भी मेयर बनते हैं तो हमारे लिए काम करेंगे, क्या लगता है आपको धनबाद की जनता भरोसा जताएगी? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर। जोहार, जय हिंद।